थक कर यूं न बैठो मुकाम अभी बाकी है, खत्म हुई जमी तो क्या आसमान अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें जीएस के संदर्भ में आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को आपको करना ही है, क्योंकि बिना किए आपको इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन सीरीजों को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के माध्यम से यह जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। जब आप शेयर करेंगे तभी तो आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल पाएगा, तथा आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा अपलोड किए प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल पाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको उस सीरीज पर लेके चलते हैं, जिसके संदर्भ में आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला आपका क्वेश्चन है आज का कि प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था जो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा, कैब्राल, कोलंबस या अल्मीडा। तो इसका उत्तर आशा करते हैं आप दे चुके होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबस। कौन हो जाएगा? कोलंबस। कोलंबस कब निकला था? 1492 में। कब निकला था? 1492 में। किसने भेजा था? स्पेन ने। किसने भेजा था? स्पेन ने। साथ साथ नोट भी करते चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलंबस किस महाद्वीप का निवासी था? एशिया, यूरोप, ओसेनिया, अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। किस महाद्वीप का निवासी था? यूरोप। चलिए, वेस्ट इंडीज द्वीप किस महाद्वीप के भाग हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलंबस किस महासागर से गया था? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा को किसने भारत भेजा था? एलिजाबेथ, कैप्टन हॉकिंस, उस्मानिया या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनको भेजे थे कौन थे? प्रिंस हेनरी। कौन थे? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी नामक पुर्तगाली राजा थे जिन्होंने इनको भेजे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया था? किस मार्ग से भारत आया था? एक मिनट। तो उसका नाम हो जाए सीज मार्ग, तटीय मार्ग, एयर मार्ग या केप ऑफ गुड होप। तो इसका आंसर हो जाएगा केप ऑफ गुड होप। चलिए अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप द्वीप किस महाद्वीप का भूखंड है? अफ्रीका, एक मिनट, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओसेनिया। किसका भाग हो जाएगा? अफ्रीका। किसका? अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत के गवर्नर के रूप में आया था? वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत गवर्नर के रूप में आया था? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक बार आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा की मुलाकात आसांतरीप में किस भारतीय से हुई? तो आपका ऑप्शन है मीर जुमला, मीर अली, अब्दुल मनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मनिक। कौन हो जाएंगे? अब्दुल मनिक। चलिए, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? डिहाज ने, पीर अली ने, राजीव अंदन ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिहाज, बर्थोलोमेव डिहाज। चलिए
वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1498, 1526, 1503 या इनमें से कोई नहीं? तो कब आया था? इनमें से कोई नहीं, 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर उतरा? मालाबार, कोरोमंडल, कन्नड़ या कोंकण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार। क्या हो जाएगा? मालाबार। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन, सूरत, मसूलीपट्टनम या गोवा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। चलिए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? क्लाइव, अल्मीडा, कैनिंग या अल्बुकर्क? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मीडा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या नीनो डी कुन्ना? तो कौन हो जाएगा? अल्मीडा। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या कुन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किससे गोवा छीना था? आदिल शाह, फिरोज शाह, मीर जुमला या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाह। दमन व दीव को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने, कुन्ना ने, अल्मीडा ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुन्ना ने। क्या हो जाएगा? कुन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। अगला ध्यान दीजिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज? तो कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली। कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पुर्तगाली। ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में पपीता, अनानास, तंबाकू किस यूरोपीय देश की देन है? पुर्तगाली, स्पेन, डच या फ्रांसीसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वैवाहिक नीति किसने चलाई थी? अल्मीडा, एक मिनट दोस्त, अल्मीडा, कौन हो जाएंगे? अल्मीडा, अल्बुकर्क, कुन्ना या वास्को डी गामा? तो वैवाहिक नीति बहुत फेमस है, तो इसको चलाने वाले कौन थे? इसको चलाने वाले थे अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा का स्वागत किस इंडियन राजा ने किया था? हरी, ऑप्शन नंबर ए है हरी, जमोरियन, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जमोरियन। चलिए, डच भारत में कब आए थे? डच भारत में कब आए थे? इसका राइट आंसर 1895, 1995, 1595 या 1602? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1595। डच भारत से किसका व्यापार करते थे? मसाले का, सूती वस्त्र का, चाय का या तंबाकू का? तो किसका करते थे? सूती वस्त्र का। डचों और अंग्रेजों के बीच कौन युद्ध हुआ था? वांडीवास, बेदरा, यहाँ पर बेदरा है, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर, 31 मार्च, 31 अप्रैल या 31 जून? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किसने रखी थी? विक्टोरिया, एलिजाबेथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन रखी थी? महारानी एलिजाबेथ। प्रथम ब्रिटिश दूत कौन था? हाकिंस, मुनरो, टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? हाकिंस। डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, कोचीन या इनमें से सभी? इसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। डचों ने अपनी पहली कोठी क्या बनाई थी? मसूलीपट्टनम में। चलिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी?
अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। कब बनाई थी? 1611 में। अगर पूछेगा पहली कोठी शुरू कहाँ की थी? तो सूरत में। कब? 1608 में, ध्यान रखिए, लेकिन बनाई 1611 में थी। चलिए अगला, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत के मौलिक अधिकार को, दिल्ली की संधि को, शाही फरमान को, या अलीनगर की संधि को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाही फरमान। शाही फरमान किसने दिया था? फारुखसियर ने। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली रानी से हुआ? कैथरीन, विक्टोरिया, एलिजाबेथ या कैथरीन? तो कैथरीन 2 बार हो गया, तो इसका राइट आंसर कैथरीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन। चलिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज और किला किसने बनवाया था? लॉर्ड वेलेजरी, कॉर्नवालिस, कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला किसने बनाया? कहाँ बना है? कलकत्ता, महाराष्ट्र, मद्रास या केरल? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। सेंट फोर्ट जॉर्ज। सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ है? तो कलकत्ता नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप बताइए। सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ पर है? तो कलकत्ता ना है, बल्कि कहाँ पर है? मद्रास में। कहाँ पर है? मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्ट लुई का किला किस यूटी में है? दिल्ली, निकोबार, पांडिचेरी या चंडीगढ़? तो कौन सा हो जाएगा? पांडिचेरी। स्वीडिश भारत में कब आए? 1600, 1698, 1731 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1731। चलिए, फ्रांसीसियों के आगमन के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 12वां या जनरल आप? तो कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1764, 1766, 1864 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1764। क्या हो जाएगा? 1764। फ्रांसीसियों ने पहली कोठी कब और कहाँ बनाई? 1664 सूरत, 1668 मसूलीपट्टनम, 1678 कोचीन या इनमें से कोई नहीं? तो 1664 सूरत में। कहाँ पर? 1664 सूरत में। डच ने अपनी दूसरी कोठी कहाँ बनाई? डच ने अपनी दूसरी कोठी कहाँ बनाई? 1668, 1668, 1669 और या इनमें से सभी? ये 2 बार हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1669। क्या हो जाएगा? 1669। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, डचों ने पांडिचेरी पर कब अधिकार किया? डचों ने पांडिचेरी पर कब अधिकार किया? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका है 1673, 1687, 1573 या 1873? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ डच न होकर यहाँ कौन है? फ्रांसीसी। कौन है? फ्रांसीसी है। यहाँ गलती से डच छप गया। डच न होकर कौन हो जाएंगे? फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर कब अधिकार किया? 1673, 1687, 1573 या 1873? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1673। डचों ने कब अधिकार किया? 1673 में। ठीक है, और इसके बाद इस क्वेश्चन में भी सुधार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में भी सुधार कर लीजिए कि क्या कहते हैं इसको, फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी कोठी कहाँ स्थापित की थी? फ्रांसीसियों ने, ये यहाँ भी डच न होकर कौन से हैं? फ्रांसीसी है। कौन है? फ्रांसीसी। इसको भी सुधार लीजिए। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? 1669 में। 1669 में कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप सुधार लीजिए। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य, डचों और अंग्रेजों के मध्य, या इन दोनों के मध्य? इनमें से कोई नहीं। तो किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि या उपयुक्त सभी? क्या बताए थे
ए पापे बताए थे ना, ए पापे ध्यान रखिए, एस ई पापे से एला सापेल की संधि, पी से पांडिचेरी की संधि, अब पे से पेरिस की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमस का युद्ध कहा गया? किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमस का युद्ध कहा गया? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी। तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? आर्टिया का उत्तर का कर्नाटक में 2 गुट, सप्तवर्षीय संघर्ष या इनमें से सभी। तो तीसरे का कारण क्या था? सप्तवर्षीय संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके मध्य लड़ा गया? आयरकुट और लाड़ी, मुनरो और लाली, थॉमस और ललिता या इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयरकुट और लाली के मध्य। पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1755, 1756, 1757 या 1758? इसका उत्तर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। पांडिचेरी की संधि, तो पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760, 1768, 1764 या उपरोक्त सभी? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1760। चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746, 1748, 1749, 1754, 1754 से 1763 या उपरोक्त सभी। तो कब हुआ था? 1746 से 1748, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तीनों को समाहित कर दिया गया। पहला 1746 1748, दूसरा 1749 से 1754, तीसरा 1756 से 1763। तीनों ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में, 1765 में, 1766 में या 1769 में? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दिए फट से। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारी 50 क्वेश्चनों की सीरीज पूरी हुई। इसी तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये जानकारी दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।